SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो भी मेरे पिछले लेक्चर के सिलसिले की एक कड़ी है। नई केसला नई रूलिंग्स लें और अपने मुकदमा जीतें। अपने पिछले केसला में अपने पिछले लेक्चर में मैंने ख़वातीन की फेवर में जो केसला थे, तलाक और खुला और समान जहेज़ के बारे में वो बयान किए थे। तो मेरा प्रोग्राम तो ये था कि मैं 4 प्रोग्राम करूँगा ख़वातीन की फेवर में जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हमारे पास केसला, अहम तरीन केसला मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर आप केस जीत सकते हैं, और 4 प्रोग्राम मैं करूँगा मर्दों की फेवर में जो हमारे पास केसला मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर आप लोग केसला जीत सकते हैं। लेकिन मेरा जो पिछला लेक्चर था काफ़ी पसंद किया गया और लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह किए कि मैं मर्दों हजरात की फेवर में जो केसला हैं वो उन पर भी लेक्चर करूं। सो फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि 1 बाय 1 ही करते हैं। मेरा पहले लेक्चर जो था जिस तरह तलाक, खुला और समाजी एज में मर्दों की फेवर में केसलास की बाबत था, तो ये लेक्चर जो मेरा है ये मर्द हजरात की फेवर में जो केसला हमारे पास अहम केसला मौजूद हैं उनकी बाबत मैं बताऊँगा आज आपको। और मैं एक और बात आज आपको बताऊँ कि ये जो केसला होते हैं ये इंतहाई अहम होते हैं। आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं। इसी तरह आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम मातहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद हैं। यानी जब हमारा कोई ख़ास इशू किसी मुकदमे में होता है तो अगर उस पर पहले ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी होती है तो हम जस्ट वो केसला जज साहब को देते हैं कि जनाब ये इस पॉइंट पर ये केसला मौजूद है, यानी ऑलरेडी फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। सो जज साहबान भी केसला को ही अहमियत देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब वकील हज़रात बहस करते हैं तो वो जज साहब मांगते हैं कि जी जो आपका नुक्ता है इस पर मुझे कोई केसला दें, कोई अथॉरिटी दें। हमने ये स्पेशल सर्विस शुरू की थी क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी पॉइंट पर केसला ढूंढने में बड़ा मसला आता है। लाइब्रेरी जाते हैं, सैकड़ों किताबें देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट पॉइंट पर केसला नहीं मिलता। हमने ये सर्विस शुरू की कि लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट पर केसला प्रोवाइड करेंगे और किसी एक कानूनी नुक्ते पर केसला लेने की हमारी फ़ीस 1000 है। तो आप हमें कानूनी नुक्ता बताएंगे अपना, और उस नुक्ते पर हमारे पास अगर केसला होगा तो हम आपको बताएंगे कि इस पॉइंट पर ये केसला हमारे पास मौजूद है। और अगर वो आपको चाहिए होगा तो फिर आप वो 1000 रुपये मेरे जो जायज़ कैश नंबर है या इजी पैसा नंबर उस पर सेंड करके वो केसला ले सकते हैं। आज भी उसी टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ। करोड़ों के हकमैर होते हैं, लाखों के हकमैर होते हैं, इस तरह समान जहेज़ के मुकदमा होते हैं, दीगर मुकदमा होते हैं। अगर आप एग्जैक्ट केसला जज साहब को देकर अगर वो मुकदमा आपकी फेवर में हो जाए तो इससे बड़ी और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। आज के लेक्चर को पूरा सुनना है। आज मैं मर्द की फेवर में खुला, तलाक और समान जहेज़ की बाबत, पहले मैं खुला और तलाक की बाबत जो 13 अहम केसला हैं वो मैं पेश करूँगा जो हमारे पास मौजूद है, जो आप ले सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि हम रूटीन के केसला मैं नहीं बता रहा, वहाँ तो सैकड़ों केसला मौजूद होते हैं जो अहम कानूनी नुकात पर हैं, जो आप लोगों के लिए अहम हो सकते हैं। मैं सिर्फ वो बयान करूँगा। सबसे पहले मैं 13 केसला ऐसे बयान करूँगा जो तलाक और खुला की सूरत में मर्द की फेवर में हैं। इस लेक्चर को पूरा सुनना है। उसके बाद मैं समान जहेज़ की बाबत जो मर्द की फेवर में केसला होंगे मैं वो बयान करूँगा। सबसे पहला जो केसला है वो है कि अगर औरत खुला लेगी तो फिर जो भी हकमैर उसने हासिल किया होगा वो वापस करेगी, और जो हकमैर उसको नहीं मिला होगा वो उसको छोड़ेगी। ये फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है मेरे पास
वो आप लोग हमसे ले सकते हैं कि खुला जब औरत लेगी तो फिर वो उसमें हक महर औरत को छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी किस्म का हक महर हो, वो अगर लिया हुआ है तो वापस करेगी, नहीं लिया तो वो छोड़ेगी। तो ये अहम जजमेंट आप हमसे ले सकते हैं। दूसरा अहम केसला ये है कि अक्सर ख़वातीन फैमिली डिग्री एक तरफ़ा करवा लेती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो बाद में मनसूखी डिग्री की दरख्वास्त देते हैं, तो अक्सर कहा जाता है, अक्सर ज़ायदुल मियाद दरख्वास्त होती है, तो क्योंकि डिग्री को चैलेंज करने के लिए 30 दिन की मियाद मुकर्रर है। लेकिन एक हम आपको ऐसा केसा दे सकते हैं कि फैमिली कोर्ट जब एक तरफा डिग्री सादर करेगी, वो चाहे खुला की है, तो चाहे समान जेज़ की है, चाहे हक महर की, चाहे किसी चीज़ की है, वो उस डिग्री की भी नकल शोहर के एड्रेस पर भेजने की पाबंद है। अगर फैमिली कोर्ट ने डिग्री की नकल शोहर के एड्रेस पर नहीं भेजी, तो फिर जब शोहर को नॉलेज होगा, इल्म होगा उस डिग्री का, वो उसको चैलेंज कर सकता है, मनसूखी डिग्री की दरख्वास्त दे सकता है, और वो उसकी दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद नहीं होगी। और जो फैमिली कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो डिग्री की नकल शोहर के एड्रेस है उस पर भेजे, जिस तरह वो तलबी करती है मुद्दा लय की, वैसे डिग्री की नकल भेजेगी। इस तरह तीसरा जो अहम है केसला वो ये है कि खुला की डिग्री एक तलाक शुमार होगी, यानी खुला की डिग्री के बावजूद मर्द चाहे तो बीवी से राज़ीनामा कर सकता है। वो यूनियन काउंसिल में भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है, उसके लिए हलाले की ज़रूरत नहीं होगी। इवन के अगर तलाक सर्टिफिकेट भी जारी हो जाए तो उसके बाद भी नया निकाह होगा, नया निकाह वो शोहर अपनी बीवी से कर सकता है, उसके लिए हलाले की उससे ज़रूरत नहीं होगी। तो इस पॉइंट पर भी केसला मिल सकता है कि खुला की डिग्री एक तलाक शुमार होगी। अच्छा, जो चौथा अहम केसला है वो है कि तनसीख निकाह की डिग्री के बाद ख़ातून के लिए इद्दत का टाइम गुजारना ज़रूरी है, उसके बाद वो निकाह कर सकती है। क्योंकि अक्सर केसला में ऐसा भी होता है कि कई बार ख़वातीन जो हैं तनसीख निकाह की डिग्री इसलिए लेती हैं कि उन्होंने आगे कहीं वादा किया होता है, कहीं उन्होंने निकाह करना होता है, तो अक्सर वो पैसा भी दूसरा जो होने वाला शोहर उनका होता है, जो उनको पसंद होता है, वो खर्च कर रहा होता है खुला की डिग्री पर। तो अक्सर ख़वातीन खुला की डिग्री लेते ही अगले ही 2-3 दिन में निकाह कर लेती हैं। तो उस पर भी केस आपको मिल सकता है कि खुला की डिग्री के बाद इद्दत का टाइम गुजारना ज़रूरी है, तलाक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर ख़ातून नहीं लेगी तो फिर FIR हो सकती है, और उसमें दूसरे शोहर के भी ख़िलाफ़ भी FIR हो सकती है। और मेरे ही केस में हाई कोर्ट ने ज़मानत खारिज भी की थी इसी ग्राउंड पर। तो ये केसला भी आप लोगों को मिल सकता है। इसी तरह एक और अहम केसला है कि फैमिली मुकदमात आप में देखते हैं कि मसालत की कार्रवाई 2 बार रखी गई है, क्योंकि मियाँ बीवी का तल्लक इतना अहम है। शरीयत भी कहती है कि मियाँ बीवी का तल्लक कायम रहना चाहिए, और फैमिली एक्ट में भी 2 बार ये करार दिया गया है कि अदालत मसालत कराने की कोशिश करेगी, और ज़ाब्ता दीवानी का किसी और कानून में ऐसा नहीं है। सो जब इशू फ्रेम हो जाते हैं तो इशू फ्रेम जो है जब जवाब दावा आ जाता है तो उसके बाद अदालत जो है मसालत की डेट रखती है, मियाँ बीवी का राजीनामा कराने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर अगर राजीनामा नहीं होता, इशू फ्रेम होते हैं, शहादतें आती हैं, तो फैसले से पहले फिर मसालत की डेट रखी जाती है, कानून में लिखा हुआ है, यानी 2 बार कोशिश होती है। इसका बुनियादी मकसद होता है कि मियाँ बीवी का राजीनामा करवाने में अगर अदालत कामयाब होती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मगर रश ऑफ वर्क की वजह से अब देखा जाता है कि अदालतें प्रॉपर राजीनामा कराने की कोशिश नहीं करती, और एक खाना पूरी टाइप की जाती है, क्योंकि कोर्ट्स में रश होता है मुकदमात का, तो मर्द से पूछा जाता है, औरत से पूछा जाता है, और वो जब इनकार करते हैं तो मसालत ने काम हो जाती है। तो इस पर हाई कोर्ट की जजमेंट आप ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने केस रिमांड कर दिया था खुला का। उन्होंने कहा कि नहीं, मसालत की कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए, मर्द औरत को प्रॉपर सुनना चाहिए, अदालत को उनसे बात करनी चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। तो इस ग्राउंड पर भी केसला मिल सकता है कि खुला की डिग्री इस ग्राउंड पर रिमांड हुआ था केस के, मसालत की कार्रवाई जो है मुकम्मल और दुरुस्त तौर पर नहीं हुई थी। जो छठा पॉइंट है वो ये है कि अगर तो औरत की निकाह भी हुआ, रुखसती भी हुई और शोहर ने तलाक दी, तो उस सूरत में शोहर पूरा हक महर देने का पाबंद है। लेकिन अगर निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, उस सूरत में सिर्फ आधा हक महर शोहर देगा। और ये कुरान पाक की आयत मुबारक भी इस पर है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं मुतलका, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अगर रुखसती नहीं है तो फिर आधा हक महर शोहर पर फ़र्ज़ होगा जिसने तलाक दी होगी। हाँ, अगर ख़ातून खुला लेगी, रुखसती नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ, तो फिर वो किसी हक महर की हकदार नहीं होगी। इस पर भी आप लोग हमसे केसला ले सकते हैं। 7वां जो केसला है वो अहम है, इस लिहाज से है कि एक केस में ख़ातून ने पहले खुला की डिग्री ले ली, फिर उसने हक महर का दावा दायर कर दिया।
तो उस पर फिर उसका हाई कोर्ट ने हक महर का दावा भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप या तो खुला के साथ ही हक महर का केस करती फिर अदालत देखती, तो आपने पहले खुला की डिग्री ली फिर हक महर का दावा किया, लिहाजा उनका हक महर का दावा भी जो है वो खारिज कर दिया गया। अच्छा, फिर इसमें एक और जो 8वें नंबर पे हमारा पास केसला है वो है कि अगर निकाह नामे को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है, अगर निकाह नामे में हक महर अदा लिखा हुआ है तो फिर वो अदाशुद ही तसव्वुर होगा, क्योंकि हक महर बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो हक महर के बारे में का तयन करता है, हक महर के बारे में बताता है। तो अगर उसमें अदाशुद हक महर है तो फिर अदाशुद ही कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। अच्छा, जो 9वें नंबर पे केसला है उसमें यह हुआ था कि खातून ने हक महर का दावा डिग्री करा लिया, पहले डिग्री हो गया, उसके बाद उसने उसका इजरा दायर कर दिया, उसके बाद उसने खुला डिग्री करवा लिया। तो हाई कोर्ट ने करार दिया कि दरख्वास्त इजरा डिग्री भी अब काबिल समाअत नहीं होगी, क्योंकि खुला उसने ले ली है, चाहे पहले हक महर का दावा डिग्री था लेकिन उस डिग्री की बुनियाद पर दरख्वास्त इजरा डिग्री भी अब काबिल समाअत नहीं होगी। इस पर भी आप केसला हमसे ले सकते हैं। 10वें नंबर पर जो केसला है वो मेरे ही एक मुकदमे में, मैंने एक लेक्चर भी मेरा मौजूद है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो पंजाब में खुला का कानून था 10(5), 10(6) कि अगर औरत खुला लेगी तो चौथा हिस्सा वापस करेगी वसूल करने में से, और जो नहीं वसूल किया उसके आधे की हकदार रहेगी। तो उसमें भी मैंने जो है वो भी केसला हमसे ले सकते हैं कि ये कानून अब ख़त्म हो गया पंजाब में, अब पंजाब में भी दूसरे सूबों की तरह औरत को मुकम्मल हक महर वापस करना होगा। ये केसला 2022 में आया है और ये भी आप लोग हमसे ले सकते हैं। जो 11 नंबर पे केसला है वो ये है कि तलाक़नामा जो है वो स्टाम्प पेपर पर देना ज़रूरी नहीं है। तलाक़ ज़ुबानी भी हो सकती है, तलाक़ तहरीरी भी हो सकती है, सादा कागज़ पर भी हो सकती है। तो तलाक़ होना ज़रूरी है, उसकी इत्तला यूनियन कौंसिल को देना ज़रूरी है, लेकिन स्टाम्प पेपर पे होना ज़रूरी नहीं है। इस पर भी केसला मिल सकता है। फिर 12वें नंबर पे अहम केसला वो ये है कि अक्सर लोग बैरून मुल्क हमारे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने बीवी को तलाक़ देनी होती है जो पाकिस्तान में होती है। तो बैरून मुल्क से तलाक़ देने का लीगल तरीका क्या होगा, उस पर आप केसला हमसे ले सकते हैं, जिसमें तमाम डिटेल हाई कोर्ट ने बयान किया है कि एक बैरून मुल्क से तलाक़ पाकिस्तान में कैसे दी जा सकती है और कैसे वैलिड होगी। इसी तरह 13 नंबर पे जो है अहम केसला है वो ये है कि वैसे तो सेक्शन 7 के तहत तलाक़ का नोटिस यूनियन कौंसिल को देना ज़रूरी है, और आगे वो 30 दिन में साल से कौंसिल बनेगी, फिर 90 दिन बाद तलाक़ सर्टिफिकेट जारी होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि अगर मामला फौजदारी होगा तो फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, फिर तलाक़ का साबित होना ही सिर्फ ज़रूरी है। तलाक़ अगर हुई है तो फिर तलाक़ हो गई, तसव्वुर होगी, और फिर तलाक़ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो 13 अहम केसला हैं जो मर्द की फेवर के थे, जो मैंने आज आपको बयान किए, जो आप हमसे ले सकते हैं 1000 फ़ीस अदा करके। किसी भी कानूनी मसले पर मशवरे की भी 1000 फ़ीस है और केसला देने की भी 1000 फ़ीस है, लेकिन एक कानूनी पॉइंट होगा उस पर चाहे आप हमें आपको 10 केसला दे दें, अगर दूसरा कानूनी पॉइंट होगा तो उसकी फ़ीस अलग होगी। अच्छा, अब मैं आऊँगा सामान जहेज़ के मामले में जो मर्द हज़रात की फेवर में केसला हैं, मैं वो जो है बयान करूँगा। उसमें सबसे पहले जो केसला है वो है हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि ज़ेवरात जो हैं आम तौर पे ये तसव्वुर किया जाएगा या तसव्वुर होता है कि औरत के पास होते हैं, औरत अपने पास रखती है, लिहाजा आम तौर पे औरत का ज़ेवरात का दावा जो है वो डिग्री नहीं होगा। इस पर केसला मौजूद है। हाँ, कुछ स्पेशल हालात हों जिससे साबित हो जाए, औरत साबित कर दे भरपूर तरीके से कि ज़ेवरात उसके पास नहीं, अदरवाइज़ आम तौर पर अदालत ये तसव्वुर करेगी कि ज़ेवरात औरत के पास ही होते हैं, औरत के पास हैं। अच्छा, दूसरा जो केसला आप लोग हमसे ले सकते हैं वो ये है कि जो बीवी है वो समान जहेज़ का दावा डिग्री होने के बाद ज़ेवरात का दावा अलग से दायर नहीं कर सकती। एक खातून ने पहले समान जहेज़ का दावा दायर किया, वो डिग्री करवा लिया, फिर उसने ज़ेवरात की वसूली का दावा दायर कर दिया, तो उसमें करार दिया गया कि बाद में समान ज़ेवरात की वसूली का दावा दायर नहीं हो सकता। अगर उसके ज़ेवरात का कोई इशू था भी वो समान जहेज़ के साथ दायर करती। तीसरा केसला हम आपको दे सकते हैं कि समान जहेज़ का दावा दायर करने की लिमिटेशन 3 साल है, 3 साल के बाद ये दावा ही दायर नहीं हो सकता। चौथा अहम केसला जो आप हमसे ले सकते हैं वो ये है कि समान जहेज़ का जो बारिश सबूत होगा वो बीवी पर होगा। वो सिर्फ लंबी चौड़ी लिस्ट बना देने से, उसमें दुनिया जान की चीज़ें लिख देने से दावा डिग्री नहीं होगा। खातून को ज़ुबानी व दस्तावेज़ी शहादत से साबित करना होगा कि वो इतना समान जहेज़ लाई थी, उसको अपने वालिदैन की इनकम भी साबित करनी होगी, भाइयों की इनकम भी साबित करनी होगी कि इतना समान जहेज़ उसको दिया गया था।
सिर्फ उसके लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने से दावा डिग्री नहीं होगा। 5वें नंबर पर जो केस ला वो आप हमसे ले सकते हैं, वो ये है कि एक केस में ये भी हुआ था कि बीवी की डेथ हो गई थी, शादी को कुछ अर्सा हुआ और उस बीवी जो थी वो वफात पा गई। तो बाद में जो उस बीवी के वालिदैन थे उन्होंने केस कर दिया उसके जो शोहर पर और उसके घर वालों पर समान जायज़ की वसूली का। तो उसमें फिर जजमेंट हाई कोर्ट ने दी है कि अगर बीवी फौत हो जाएगी तो फिर उसके शोहर या घर वालों पर समान जायज़ की वसूली का मुकदमा दायर नहीं हो सकता। ये केसला भी आप लोग हमसे ले सकते हैं। एक और अहम केसला है, वो है कि समान जहेज़ के मुकदमे में बीवी के लिए ज़रूरी है कि अपने वालिद भाइयों की आमदन साबित करे कि वो इतना समान जहेज़ दे सकते थे। तो ये भी केसला जो है आप हमसे ले सकते हैं। 7वें नंबर पे जो केसला है समान जहेज़ के बारे में कि वो कानून के मुताबिक फ़रिश्त होती है, जो लॉ में एक तरीका प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक समान जहेज़ की लिस्ट नहीं बनी थी, इसी बिना पे हाई कोर्ट ने समान जहेज़ का दावा खारिज कर दिया। तो ये भी केसला आप लोग हमसे ले सकते हैं। ये दूसरा हिस्सा है मेरी जो सीरियल है केसला से मुतल्लिक। आप हमारी सर्विसेज पाकिस्तान के 49 शहरों में है, आपका तल्लक किसी भी शहर से हो, कराची से पेशावर तक हमारी ऑफिस है, मेन ऑफिस मुल्तान में है। तो आप किसी भी कानूनी मसला हो, आपका मुझसे मशवरा करना चाहें तो आप 1000 फ़ीस अदा करके, जो मेरा जायज़ कैश नंबर है 0306 775 9605 या मेरा इजी पैसा नंबर है 0333618191 और ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, इस पर मशवरा कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज किसी भी शहर में लेना चाहें ले सकते हैं। मेरे पैनल पे जो लायर्स होते हैं दूसरे शहरों में वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर होते हैं। इसके बावजूद तमाम केसेस का ड्राफ्ट भी मैं खुद तैयार करता हूँ, क्रॉस के लिए मैं सवाल खुद लिख के भेजता हूँ और बहस करने के लिए भी हर शहर में मैं खुद जाता हूँ। मेरे एग्रीमेंट होता है, उसमें तमाम डिटेल मौजूद होती है। आप लोग मेरी लेक्चर पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।